नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 26 जुलाई 2020 और यहाँ पर आपको पता है कि मेरा जो आज सुबह में मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था आर के ट्रेडिंग चैनल पे। वहाँ पे मैंने कहा था कि आपके सवाल मेरे जवाब का एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको मैं बाजार हाट न्यूज़ चैनल पर दूंगा। एक्चुअली वो साइकोलॉजिकल सवाल है और उनका जवाब देने से मुझे लगा कि अगर मैं वहाँ पे जवाब दूंगा तो उतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना ही बेहतर रहेगा। इसके लिए मैंने एक अलग उसको सेलेक्ट किया सवाल के लिए। तो जो सवाल भेजा था जिन भाई साहब ने, उनका नाम है निगम जी। ठीक है, वो आगरा से बिलोंग करते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और उनका एक सवाल है यहाँ पे, देखिए सवाल बहुत अच्छा है जिसके वजह से मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो निगम जी ने ये सवाल भेजा है और आप लोग इसको ध्यान से देखिए, एक एक करके मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर मेरे जवाब से संतुष्टि मिलता है आप लोगों को तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे निगम जी के सवाल जो है कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला सवाल उनका क्या है कि क्या यूट्यूब वीडियो देखकर ट्रेडिंग सीखी जा सकती है। बहुत अच्छा सवाल है इनका, क्या यूट्यूब वीडियो देखकर ट्रेडिंग सीखी जा सकती है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। ये इन्होंने जवाब खुद दे दिया। ठीक है, जवाब मुझे देने का इन्होंने मौका ही नहीं दिया। निगम जी ऐसा ना करें, जवाब अगर सवाल आप लिख रहे हैं तो जवाब तो कम से कम मुझे देने दीजिए। पहली बात तो ये जवाब आपने खुद दे दिया तो इसका मतलब है आपको पहले से पता है, लेकिन आपको अधूरा पता है। ठीक है, क्या YouTube वीडियो से देखकर ट्रेडिंग सीखी जा, आपको ट्रेडिंग के बारे में जानकारी कहाँ से हुई, आप मुझे ये बता दीजिए। आप अपने आप से पूछिए कि आपने जो भी ट्रेडिंग के बारे में अभी तक जाना है, मैक्सिमम आपने कहाँ से जाना है। तो सबसे पहला आंसर जो आपका आएगा वो आएगा आपने YouTube से। ठीक है, सुना होगा आपने अपने फ्रेंड से ट्रेडिंग के बारे में, सुना होगा आपने अपने फादर से ट्रेडिंग के बारे में, सुना होगा आपने अपने रिलेटिव से ट्रेडिंग के बारे में, लेकिन डिटेल अगर जानने का कोशिश आपने किया होगा तो आपको यूट्यूब पे आना ही पड़ा होगा। तो आपने अधूरा, आपको यहाँ पे मालूम है कि आप यूट्यूब वीडियो देख के ट्रेडिंग नहीं सीख सकते, ये गलत बात। यूट्यूब वीडियो देख के ट्रेडिंग सीखी जा सकती है, लेकिन यहाँ पे फिल्टर करना होता है निगम साहब कि वहाँ पे जो भी यूट्यूब पे आपको जानकारी दी जा रही है ट्रेडिंग रिलेटेड, वो कितना राइट है और वो कितना रॉन्ग है। ठीक है, तो ये फिल्टर आउट करना होता है आपको। अगर आपने गलत चीज, यूट्यूब तो भंडार भरा पड़ा है, वहाँ तो थॉर का हथौड़ा भी मिल जाता है ना, बजरंगबली का गदा भी मिलता है यूट्यूब पे, है ना, कि फलाना खुदाई में बजरंगबली का गदा मिल गया, फलाने जगह कैप्टन अमेरिका का ढाल मिल गया, शक्तिमान का कवच मिल गया। यूट्यूब पे ऐसे वीडियो बनते रहते हैं। तो यहाँ पे फिल्टर आउट, लेकिन क्या शक्तिमान का कवच मिला है, नहीं मिला। क्या हनुमान जी का गदा मिला है, नहीं मिला। क्या थॉर का हथौड़ा मिला है, नहीं मिला। तो ये चीज़ें आपको यहाँ फिल्टर आउट करना होता है कि यहाँ पे जो जानकारी प्रोवाइड की जा रही है वो कितना सही है कितना गलत है। वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, इसीलिए आप ये सवाल कर पा रहे हैं। अदरवाइज आपको ट्रेडिंग की उतनी जानकारी मेरे ख्याल से तो शायद जानकारी नहीं हो पाती जो भी अभी आप जाने, क्योंकि यूट्यूब का इसमें बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही बड़ा रोल है यूट्यूब का ट्रेडिंग को आगे लेके जाने में। तो मेरे ख्याल से नहीं सीख सकते, ये सही कहना नहीं है निगम जी। सीख सकते हैं लेकिन बस फिल्टर आउट करने की जरूरत होती है, ये मेरा अपना मानना है। आप डिसएग्री हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बाकी व्यूवर भी डिसएग्री हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैंने हमेशा कहा कि आप सीख सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गलत या सही ये डिसाइड आपको करना है कि वहां जो जानकारी दिया जा रहा है यूट्यूब पे वो गलत जानकारी दिया जा रहा है या सही। दूसरा सवाल क्या है, क्या ऑनलाइन ट्रेडिंग कोर्स करके ट्रेडिंग में काम किया जा सकता है या ऑफलाइन। अब यहाँ पे देखिए, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग कोर्स करके जानकारी की प्राप्त करके, क्या इसमें जानकारी लेके हम ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या नहीं, ये कर सकते हैं, यानी इस तरह की बातें हैं इनका। अब आप ये समझिए सर जी कि क्या जब आप स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, आपके साथ भी हुआ होगा। आप स्कूल में पढ़ते हैं तो वो तो ऑफलाइन होता है, स्कूल में जब आप क्लास लेने जाते हैं ऑफलाइन ही होता है ना। तो क्या स्कूल में पढ़ लेने के बाद, स्कूल में क्लास कर लेने के बाद आप घर में आके नहीं पढ़ते? क्या उसको आप रिपीट नहीं करते? क्या आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करते? क्या आप उसको नहीं दोहराते? तो जवाब आएगा नहीं, आप प्रैक्टिस करते हैं। स्कूल में जो सिखाया जाता है उसको घर आने के बाद आप उसमें प्रैक्टिस भी करते हैं और उसको दोहराते भी हैं, रिपीट भी करते हैं और बहुत बार उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश। तो सेम यहाँ भी है सर कि जब आप कोई भी चीज़ को ऑनलाइन सीखिए या ऑफलाइन सीखिए,
सबसे बड़ा उसके बाद जो इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है? प्रैक्टिस। क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप ऑनलाइन सीख लें क्या, घर में बैठ के ऑफलाइन सीख लें, कि स्कूल जाके 50 साल पढ़ लें, आपको बिना प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होना है। एक ही स्कूल है, देखिए एक स्कूल है, एक स्कूल में एक क्लास है, मान लेता हूँ एक क्लास में 50 विद्यार्थी है ना, और एक टीचर है सपोज। तो ये टीचर मान लेता हूँ मैथ के चीज बता रहा है या कुछ भी बता रहा है, तो ये टीचर 50 स्टूडेंट को एक जैसा चीज बता रहा होगा, बताता है ना सर? निगम जी ध्यान दीजिएगा, ये टीचर जो है 50 स्टूडेंट को एक ही चीज बताएगा। क्या बताएगा? 2 × 2 = 4, है ना, 2 + 2 = 4, है ना, दोनों चीज सेम चीज बताए। ये 50 स्टूडेंट ने देखा। इसमें कुछ स्टूडेंट कैसे होते हैं कि अरे मास्टर पगला गया क्या, अभी तो कह रहा था 2 × 2 = 4 होता है, अरबी कहता है 2 + 2 = 4 होता है, पागल समझ रखा है हमको। हाँ, कभी कहता है 2 × 2 = 4, कभी कहता है 2 + 2 = 4, ये पागल बना रहा है ये मास्टर हमें। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, मतलब कहने का क्या है, वो समझने को तैयार ही नहीं होता है। तो उसी 50 स्टूडेंट्स में अब रेशियो देखिए, 3 विद्यार्थी बनता है डॉक्टर, है ना, 5 विद्यार्थी बन जाता है इंजीनियर, 2 विद्यार्थी बन जाता है और भी कोई सरकारी जॉब में। क्या बाकी 50 का 50 को जॉब हो जाता है? क्या 50 को 50 सरकारी नौकरी में लग जाते हैं? क्या 50 का 50 डॉक्टर बन जाते हैं? क्या 50 का 50 इंजीनियर बन जाता है? नहीं बन पाता है। बाकी मैक्सिमम संख्या में क्या होता है? फेल हो जाता है, मतलब वो जीवन की राह में आगे नहीं बढ़ पाते, यानी पास होने वालों की संख्या, जीवन में आगे जाने वालों की संख्या कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक चीज नहीं किया सर, उन्होंने एक चीज नहीं किया, और वो ने क्या नहीं किया? प्रैक्टिस नहीं किया। वो सिर्फ स्कूल में पढ़े, रट्टा मारा, घर आ गया, बात खत्म, प्रैक्टिस नहीं किया। सेम यहाँ भी है सर, आप चाहे कहीं भी सीखिए, आपको प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा है नहीं कि आप ऑनलाइन लीजिए कि ऑफलाइन लीजिए। तो ये हो गया आपका दूसरा और तीसरा सवाल। अब इसको आप ऐसे समझते हैं हम लोग, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी, और मैं अपने व्यूवर से जानना चाहूँगा क्या मैं ये इनको गलत बता रहा हूँ? क्या ये चीज़ें जो विद्यार्थी लोग करते हैं, ये नहीं होता है कि 50 विद्यार्थी थोड़े डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, उसमें मैक्सिमम तो फेल हो जाते हैं, है ना? क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि वो चीज़ों को समझना नहीं चाहता, वो चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, वो प्रैक्टिस नहीं करता। क्योंकि हर एक कोई सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली तो नहीं बन सकता, लेकिन खिलाड़ी तो बहुत है, लेकिन सचिन तो एक ही है और विराट भी एक ही है ना। बस यही चीजें हैं। चलिए, इनका चौथा सवाल है, क्या 15 या 30 हजार के कोर्स लेने से कोई ट्रेडर बन जाता है? रेशियो 10 ट्रेडर प्रॉफिट एंड 90 ट्रेडर लॉस करते हैं। 90 से ज़्यादा ही लॉस करते हैं, उनमें से मैं भी हूँ, यानी ये अपने बारे में कह रहे हैं, उनमें से मैं भी हूँ। अगर आप उनमें से हैं तो आप अपनी गलती को क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? आप अपनी मिस्टेक को क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं सर जी? है ना, एनालाइज करिए कि आपने क्या गलती किया जो आप फेल हो जा रहे हैं। ठीक है, 15 या 30 हजार, 50 हजार, 1 करोड़ का कोर्स ले लेने से, अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने पिछले सप्ताह किसी स्टूडेंट को एग्जांपल दिया था कि ये सचिन तेंदुलकर साहब हैं, मान लेता हूं, ठीक है। देखिए आप इसको समझिएगा, सचिन तेंदुलकर, और आप तो जरूर ही समझने की कोशिश करिएगा निगम साहब, सचिन तेंदुलकर जी हैं, और अचानक ना मुझे खेलने का शौक हो गया, मैंने मुझे खेलने का शौक है कि मैं भी क्रिकेट खेलूं और सचिन जैसा बन जाऊं। चलिए ठीक है, तो अचानक किसी ने मुझे ये कह दिया कि भाई तुम सचिन का बैट से खेलो तो सचिन जैसा बन जाओगे। अब ये पॉसिबल है? अगर सचिन साहब से मैं सचिन साहब का बैट ले लेता हूं, और सचिन जी तो अच्छे आदमी है, वो मुझे अपना बैट दे भी दे, हो सकता है, तो उस बैट को पकड़ के जब मैं खेलने उतरूंगा तो क्या मैं सचिन तेंदुलकर बन जाऊंगा? जरा इमेजिन करिए, सोचिए, क्या सचिन तेंदुलकर का बैट पकड़ के खेलने से मैं सचिन तेंदुलकर बन सकता हूं? क्या विराट कोहली का बैट पकड़ने से मैं विराट कोहली बन सकता हूं? नहीं बन सकता ना, क्योंकि जो सचिन ने जो प्रैक्टिस किया है, इसके पीछे जो मेहनत किया है, वो तो अभी मुझसे हो भी नहीं सकता। तो जब वो हो ही नहीं सकता तो मैं सचिन कैसे बन जाऊं? सेम कंडीशन यहाँ है सर, सेम कंडीशन, सेम, कि जब ये चीजें 15,000 या 30,000 का कोर्स जो आपको बता रहा है, जो आपको सिखा रहा है, उसकी चीजें हैं, उस पर प्रैक्टिस किया हुआ है, उस चीजों, अपनी उन चीजों पे उसने प्रैक्टिस किया हुआ है, इसीलिए वो आपको बता पा रहा है और इसीलिए वो कर भी पा रहा है ना। लेकिन आप ने आज सीखा, उससे आप सीखा तो कम से कम आप उनके जैसा नहीं कीजिए, कम से कम उससे आधा भी तो करिए, कि वो कितना अपने आप को उसने तपाया है, अपने को उसमें कितना जलाया है, तब जाके वो आज उस हिसाब से काम कर पा रहा है, या सचिन तेंदुलकर जैसा बन पा रहा है, या सचिन तेंदुलकर जैसे खेल पा रहा है। तो कम से कम आप भी तो उसके जैसा, कम से कम उसके जैसा नहीं, उससे आधा तो करिए मेहनत, तभी तो सर आप कर सकते हैं। अदरवाइज कोर्स कर लेने से अगर सारे लोग ट्रेडर बन जाते हैं तो मेरे ख्याल से मुकेश अंबानी साहब को
रिलायंस इंडस्ट्रीज चलाने की जरूरत ही नहीं होती। मुकेश अंबानी साहब के पास बहुत पैसा है, वो एक बड़ा ट्रेड सेटअप लगाते, एक बढ़िया सा कोर्स करते, 1000 1.5 करोड़ 2 करोड़ का, और उसी से अरबों रुपए कमाते। नहीं कमा सकते थे? कमा सकते थे, लेकिन फिर भी वो रिलायंस चला रहे, इतनी बड़ी कंपनी, इतना माथापच्ची कर रहे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर कोर्स कर लेने से सिर्फ पैसा बन जाता तो सबको आज पैसा ही बना रहा होता। नहीं, कोर्स करना जरूरी है। वो आपको सही गलत पहचानने का तरीका बताता है, वो एक आपको डायरेक्शन पैदा करता है आपके दिमाग में, प्रैक्टिस पैदा करने का जज्बा पैदा करता है, प्रैक्टिस आपके अंदर में बिल्ड करता है ना, डिसिप्लिन बिल्ड करता है। लेकिन वो सारी चीजें अंततः करना आप ही को होता है। ये आप हैं जो अगर आपको इधर जाना है और आप यहीं पे सोच रहे हैं अब जाएंगे तब जाएंगे, अब जाएंगे तब जाएंगे, तो ये टाइम पीरियड बढ़ता रहेगा सर। और आपका टाइम पीरियड जब बढ़ता रहेगा तो ये चीजें चेंज होती रहेगी, फिर आप उस जगह पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जब आप इस जगह पे पहुंचेंगे ये चीजें और आगे बढ़ चुकी होगी। तो आपको ये देखना होता है कि कोर्स करने से नहीं, बल्कि उस कोर्स पे प्रैक्टिस करने से आप ट्रेडर बन सकते हैं। क्यों नहीं बनेंगे सर? जो ट्रेडर पैसा कमा रहा है वो भगवान है क्या? जरा अपने आप से सोचिए। जो भी ट्रेडर पैसा कमा रहा है, चाहे उसकी परसेंटेज 2 ही है, चलिए मान लेता हूं 100 में 2 आदमी पैसा कमा रहा है, चलिए ठीक है, मैं मान लिया कि 100 में 2 आदमी पैसा कमा रहा है ना। ये 2 आदमी क्यों कमा रहा है? भगवान है क्या? भगवान है ये जो पैसा कमा रहा है? नहीं ना, इंसान ही है ना। तो आखिर इसके पास ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है? बस वही स्किल, इसने अपने स्किल डेवलप किया। ट्रेडिंग कहीं ना कहीं कोर्स किया होगा, कहीं ना कहीं ये सीखा जरूर है इस बंदे ने, लेकिन उस पर काफ़ी प्रैक्टिस भी किया है। कभी उनका प्रॉफिट जब आप देखते हैं ना, तो प्रॉफिट से पहले उनसे ये पूछिए कि भाई साहब आपने कितना अपने आप को इसके पीछे जलाया है, कितना अपने आप को तपाया है, कितना आपने इसके पीछे अपना टाइम दिया है, जरा ये तो बताइए। तो वो अपना बताएगा कि उसने कितना टाइम इसके पीछे दिया है। तो आप जब उसके प्रॉफिट को देख रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप उसके मेहनत को देख रहे होते हैं। लेकिन लोग उसके मेहनत को नहीं देखता ना, लोग सिर्फ प्रॉफिट देखना चाहता है। मेहनत उसके पीछे उस बंदे ने कितना किया होगा ये कोई नहीं देखना चाहता सर। तो ये आपका जो ये सवाल है ना सर, उम्मीद करता हूं अब आपको जवाब मिल गया होगा। अब देखिए ये नोट करके खुद भी आंसर भी कर रहे हैं। ये बहुत ही मतलब जबरदस्त तरीके के व्यक्ति हैं। इनकी साइकोलॉजी हालांकि मैं समझ चुका हूं, फिर भी अब ये देखिए, ये खुद भी उसका निष्कर्ष भी निकाल रहे हैं कि मेरे हिसाब से आप तभी ट्रेडर बन सकते हैं आप जब ऑफलाइन कहीं सीखे लगातार। क्योंकि ऑनलाइन कोर्स तो इतने हैं कि क्या बताएं, फी तो काफ़ी ज़्यादा है टाइम देके। अब यहाँ पे देखिए आपकी क्या राय, ये मुझसे पूछ रहे हैं। तो बात तो वही हो गया सर कि आप स्कूल तो ऑफलाइन ही जाते थे ना, सारे लोग तो स्कूल ऑफलाइन जाते हैं, तो सारे डॉक्टर इंजीनियर थोड़ी बन जाते हैं, है ना? नहीं बन पाते। उनको अंत में प्रैक्टिस करना पड़ता है। उनको क्या करना पड़ता है? मोर देन प्रैक्टिस करना पड़ता है, तभी वो बन पाएगा। नहीं तो 50 विद्यार्थी 50 डॉक्टर बन जाए, 50 इंजीनियर बन जाए, 50 बहुत कुछ बन जाए, लेकिन 50 तो नहीं बन पाते। 50 के 50 स्टूडेंट, उसमें 2-3 बनते हैं, बाकी सब कहाँ चले जाते हैं? जरा सोचिए, थिंक, इस चीज़ को आप सोचिए, आपकी राय बदल जाएगी। और ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई अंतर नहीं है, अंतर आपकी साइकोलॉजी पे, अंतर आपकी सोच पर, थिंकिंग पर है। क्योंकि सारी थिंकिंग सिमट के आ जाती है आपके अपने मेहनत और आपके अपने प्रैक्टिस पे घूम फिर के। जब आप ये नहीं करेंगे और आप चाहेंगे कि कोई ऐसी दवाई बन जाए, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम, और मुझे फलाना ट्रेडर का स्ट्रेटेजी से मैं पैसा कमाने लग जाऊं, तो ऐसा तो होगा ही नहीं। ना तो डिसिप्लिन की दवाई बनी है और ना ही इस चीज़ की दवाई बनी है कि कोई भी आदत आपकी बदल जाए दवाई खाने से। ऐसा तो होता नहीं है सर। तो हर चीज़ आपके अपने डिसिप्लिन पे डिपेंड करता है निगम साहब, अपने प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है और अपनी स्किल पे डिपेंड करता है कि आपने उसके पीछे कितना मेहनत किया। जैसे एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, 3 मछलियों की कहानी है ना, ये बहुत सारी किताबों में मैंने पढ़ा है, मैं आप लोगों के साथ सुनाने चाहता हूँ। 3 मछली में क्या होता है, एक तालाब में रहता है 3 मछली, है ना। वो तालाब में जब रहता है तो उसमें एक मछली बहुत तेज मछली थी, बहुत ही फास्ट, बहुत ही अच्छी मछली थी, बहुत ही दिमाग वाली। तो बाकी 2 मछली क्या था ना, सुस्त, आलसी। वो क्या करता था, कितना दिमाग लगाऊंगा यार, वो जो मछली करेगा वही वही हम लोग कर लेंगे, क्या बात है। बस एक बार शिकारी आया तालाब में, है ना, तालाब में शिकारी आया, और जैसे आया तो इस मछली ने देख लिया कि अरे आज तो पकड़ने के लिए आ गया है। उसने क्या किया, उस तेज मछली जो बहुत होशियार थी, उसने पानी से छलांग लगाया और शिकारी के पैर के पास गिर गया। शिकारी के पैर के पास जब गिरा और अपना सांस रोक लिया थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षण के लिए सांस रोका, क्योंकि कुछ क्षण तो रोका ही जा सकता है ना, कुछ क्षण के लिए मछली ने सांस रोका। शिकारी ने से उठाया उसको और देखा अरे ये तो मर गई है, तो वापस से पानी में फेंक दिया। जैसे ही पानी में गया, मछली तुरंत सांस ली और भाग गई।
तो ये दोनों जो मछली थी, जो उसकी फ्लोवर मछली थी, उसने देखा अरे ये तो बहुत सिंपल उपाय है बचने का। इन दोनों ने भी छलांग लगाया, शिकारी के पैर के पास जाके गिर गया, लेकिन सांस नहीं रोका। इन दोनों मछलियों ने सांस नहीं रोका। शिकारी ने उठाया, देखा अरे सांस तो चल ही रहा है, उठा के थैले में डाल लिया, चला गया। तो आपको भी किसी का प्रॉफिट दिखता है सिर्फ जब वो प्रॉफिट लेता है, आपको उसके प्रॉफिट के पीछे उसने कितना मेहनत किया है ये आपने मेहनत नहीं देखा उसका। कभी उसके मेहनत को देखिए सर, फिर आप अपने जो साइकोलॉजी है ना वो चेंज अपने आप आपकी हो जाएगी। मेरा ये मानना है, और मैं अपने व्यूवर से भी जानना चाहूँगा कि क्या मैं ये गलत बोल रहा हूँ, क्या गलत जवाब दे रहा हूँ। इसलिए मैंने सोचा इनके सवाल पर एक बड़ा वीडियो बनना चाहिए ताकि साइकोलॉजी लोगों की ठीक हो जाए। तो ये 3 मछली की कहानी प्लस ये चीज़ें जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आप लोग मेरे व्यूवर हैं, कृपया मुझे बताएं, और ये निगम जी को भी बताएं क्या इनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूं ऐसे ही यूनिक क्वेश्चन के साथ मैं फिर अगले सप्ताह आप लोगों के सामने आऊंगा, फिर से एक साइकोलॉजी के नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना फीडबैक देते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।